ये कहानी है अमलापुर गांव की। गांव के बाहर एक वीरान मकान था, जहां अक्सर रात को एक लड़की की आत्मा भटकती थी, जिसकी कहानियां पूरे गांव में प्रचलित थी। आज तो घर जाने में बहुत देरी हो गई और रास्ते में वो मनुष्य घर भी पड़ेगा, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पता नहीं ये सच है या झूठ, पर मुझे तो वहीं से जाना पड़ेगा। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हो? क्या आपने यहाँ आते हुए रास्ते में मेरे पति को देखा है? जी नहीं, मुझे तो रास्ते में कोई नजर नहीं आया। लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं। क्या आप यहीं आसपास कहीं रहती हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती। मैं तो अपने पति के साथ यहाँ एक रिश्तेदारी में घूमने आई हूँ, लेकिन हमें यहाँ से आगे जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। इसलिए मेरे पति किसी साधन की तलाश में गए हुए हैं। उन्हें बहुत देर भी हो गई है, लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं। क्या आप मुझे अपने साथ थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। तुम मेरे पीछे पीछे चलो। खूबसूरत लड़की देखकर तो हर मदद करता है, लेकिन मेरी मदद कौन करेगा? मुझे 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 जाने दो। मुझे मत मारो। आ आ क्या तुम्हें पता है, उसी मकान के पास आज सुबह एक आदमी की बॉडी मिली है। उसको जरूर उसी पिशाचिनी ने मारा होगा। राकेश वहां से गुजरते हुए उस महिला की बात सुन लेता है। आखिर कौन है ये पिशाचिनी? मैं इस पिशाचिनी के रहस्य को उजागर करके ही रहूंगा। रात होते ही राकेश ने उस मकान में जाने का निश्चय किया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चांदनी की फीकी रोशनी अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी। जैसे ही राकेश उस मकान के पास पहुंचा, एक महिला की अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या आप मुझे अपने साथ थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। राकेश उस मकान के अंदर चला जाता है। उसे मकान के अंदर एक किताब नजर आती है। राकेश उस किताब को ध्यान से देखता है। राकेश ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब पढ़ते ही राकेश को उस पिशाचिनी की हकीकत पता चल गई। आज से बहुत समय पहले उसी गांव में गीतांजलि नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। एक दिन गीतांजलि बाजार से कुछ खरीदने जा रही थी। तभी उसे रास्ते में दो आदमियों ने घेर लिया। उसके साथ गलत काम करके उसकी हत्या कर दी। गीतांजलि की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा नहीं की गई थी। इसलिए गीतांजलि की आत्मा अभी तक भटक रही है और रास्ते में आते जाते लोगों को परेशान कर रही है। राकेश ने अगले दिन सभी गांव वालों को पिशाचिनी की सच्चाई बताई। गांव वालों, मुझे पिशाचिनी की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा भी नहीं हुई। हम सबको मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए गांव में पूजा करवानी पड़ेगी। सभी गांव वाले मिलकर पिशाचिनी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाते हैं। कुछ ही दिनों बाद गांव से पिशाचिनी का साया खत्म हो जाता है और पूरे गांव में खुशी की लहर छा जाती है।